नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं दीनदयाल। अपने दर्शकों को बता दें कि आज मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि है और पूरे देश भर में जो है विदेश में उनके जो फैंस हैं उनको याद कर रहे हैं। उनके जीवन के जो अंश हैं, जो उनके जीवन की जो घटनाएं हैं, उनके जो गाए हुए जो गीत हैं उनको गाकर याद कर रहे हैं और उनको जो है एक तरीके से अपनी जो है वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज हम अपने दर्शकों को ऐसी शख्सियत के साथ जो है रूबरू कराने जा रहे हैं जो मोहम्मद रफ़ी साहब के बहुत करीब रहे हैं। ऐसी वो शख्सियत है CN टूनियन साहब जो है हमारे साथ में हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डे नाइट इंडिया टीवी में। सर, हम भी आपका स्वागत करते हैं और जितने भी डे एंड नाइट इंडिया टीवी के सुनने वाले हैं जी उनको भी मैं नमस्कार कहता हूं और स्वागत करता हूं। जी जी, मुझे उम्मीद है हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं। सर, आपका नमस्कार स्वीकार कर लिया सबने। धन्यवाद धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहते हैं, आज जो रफ़ी साहब हैं आप उनके बहुत फ़ैन हैं। आप फ़ैन होना तो एक अलग चीज़ होता है, लेकिन आप तो उनके बहुत करीब रहे हैं सर। और जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान का कौन सा कोना है, वो कौन सी धरती है जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया। सर देखिए जी, मैं इतना जानता हूँ कि वो एक मुबारक शहर है जी, पंजाब में, अमृतसर जी। वो जी वहीं पर एक छोटा सा गांव है जी, कोटला सुल्तानपुर सिंह जी। और वहाँ पे उनका 24 दिसंबर 1924 में जन्म हुआ जी। और वहीं वो पले बड़े जी और उनके जीवन जो है वहाँ से वो परवरदिगार की परस्तिश में रहे, उसकी बंदगी में और उसकी इबादत में रहे जी जी। सर, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि मतलब वो पंजाब में पैदा हुए, आप इधर दिल्ली में थे, तो आप उनके करीब बताते हैं कि आपको बहुत उनके करीब रहे हैं। तो कैसे आप करीब रहे हैं सर? आप कैसे उनके नज़दीक आए सर? कैसे आप करीब आए उनके? मैं उनके करीब ऐसे आया जी कि जब मैंने भी होश संभाला जी और मैं थोड़ा 13-14 साल का रहा होऊंगा जी, तो मैं एक फिल्म में उनको दिखाते हुए सुना जी और वो गाना मुझे बहुत पसंद आया जी। तो मैंने भी अपने आवाज को आजमाने की कोशिश की और रफ़ी साहब उस दिन से मेरी रूह में, मेरी आत्मा में जी बस गए जी। कौन सी फिल्म थे सर वो? कौन से, हमारे दर्शक जाना चाहते हैं कौन सी फिल्म थी वो? कौन सा गाना था उनका? देखिए, वो एक फिल्म थी दुलारी जी और उसका एक गाना था सुहानी रात ढल रही है जी। क्या बात है। ना जाने तुम कब आओगे। क्या बात है सर, क्या बात है। उसके पश्चात में उनका मेरे दिल में ये ख्वाहिश एक अंदर से पैदा हुई जी कि अल्लाह परवरदिगार भगवान जी कोई ऐसा दिन लाए कि मैं उनसे रूबरू मुलाकात हो जाए जी। और वो ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी और एक वक्त आया जी कि दिल्ली के अशोक होटल में उनका एक शो था जी और मैं वहाँ पे मुलाजमत में था जी। तो उनकी मुलाजमत में उनका जो रहने सहने का इंतजाम था वो सब मेरे हाथ में था जी। तो उस वजह से एक सुबह मैं उनके कमरे में जाके उनसे बात की जी और उनसे मैंने ये कहा जी कि सर जनाब जी, अगर आपको जहमत ना हो जी तो मैं आपके गाए हुए गाने का एक मुखड़ा सुनाऊं आपको जी। तो सर, वो तो इतनी बड़ी हस्ती थी, तो उन्होंने क्या कहा? सुना आपका गाना उन्होंने? हाँ जी, सुना। वो इतने हलीम थे ये जी जो मैं आपको बयान ही नहीं कर सकता। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वो कहने लगे मेरे भाई बैठो या सोफे पे जी और मेरे को गाना सुनाओ जी। जबकि मैं तो मुलाजमत में था जी, हमें तो उनकी खिदमत करनी थी जी, लेकिन उन्होंने मुझे अपने पास बैठाया जी और कहा भाई सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो? सर सुनाइए, हमारे दर्शकों को भी सुनाइए सर, वो भी सुनना चाहेंगे सर, सुनाइए। सर, वो गाना आन फिल्म का था जी और वो फिल्म थी जी महबूब प्रोडक्शन की जी, बैनर की जी। दिलीप कुमार साहब उसके हीरो थे, नादिरा थी जी
और बाकी और बहुत से बड़े बड़े कलाकार थे, बड़ी बैनर की पिक्चर थी वो। जी जी। तो उसमें उन्होंने एक गाना जो गाया था, वो गाना इस तरीके से है जी। मैं अब तो मेरी आवाज नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक कड़ी आपको सुना देता हूँ। नहीं सर, सुनाइए सुनाइए सर, सुनाइए। सुनिएगा वो गाना जरा ध्यान से। जी। दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले हम आज अपनी मौत का सामान ले चले, मौत का सामान ले चले, दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले। क्या बात है। ये कड़ी मैंने गाई है, इसके बाद मिसरा भी आता है, लेकिन जी बहुत समय कम है। सर हमारे दर्शक जानना चाहते हैं ये जो गाना आपने जब गाया तो रफी साहब के क्या उद्गार निकले सर? उन्होंने मुझे 2 लफ्जों में छोटी सी बात कही जी कि भैया आपका कोई उस्ताद है? अच्छा। तो मैंने उनको कहा कि आप ही मेरे उस्ताद हो जाएं। क्या बात है। तो उन्होंने बड़ी हलीमियत से मुझे जवाब दिया जी कि भैया मैं तो बम्बई में हूँ जी, तुम बम्बई आ सकते हो तो आ जाना और मेरा दरवाजा खटखटाना जी, तो मैं आपको अपनी शागिर्दी में ले लूंगा। क्या बात है सर, कितनी बड़ी बात उन्होंने बोल दी, बताइए कि आपको मतलब निमंत्रण दे दिया एक तरीके से उन्होंने। वो एक इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी जी मैं तो एक बहुत छोटा सा एक तुच्छ व्यक्ति उनसे एक गुजारिश कर रहा था। जी 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 जी। और उन्होंने मेरी गुजारिश को ठुकराया नहीं जी। और ये नहीं कहा कि भाई अब आना जब आना, वो कहने लगे जब तुम्हें वक्फा तुम्हें टाइम मिले आ जाना, मेरे घर का दरवाजा खटखटा लेना। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मतलब ये कहते हैं मतलब जो बड़ी सक्सेस होती हैं उनके अंदर मतलब कितनी उदारता होती है और घमंड नाम की कोई चीज नहीं होती है सर, ये इसको बोलते हैं मतलब कितना ईश्वर का मतलब खुदा के उस बंदे ने कितनी बड़ी बात बोल दी आपके लिए। देखिए मैं इतना जानता हूँ कि उनके अंदर ईश्वर भगवान अल्लाह की खुदा की रूह बसती थी। जी जी। और जब वो गाते थे तो वो रूह में होके गाया करते थे। जी जी जी। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा और जो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि रफ़ी साहब ने जो गाने गाए और जब उन्होंने शुरू किए गाने गाने तो उनकी प्रेरणा कहाँ से मिली सर गाने गाने की? उनको प्रेरणा उनके गांव के पास से रोजाना एक फकीर निकला करता था। जी, एक फकीर निकलता था। हाँ जी। और वो गाता हुआ निकल जाता था। जी। तो ये अपने दरवाजे पे आके जी जितने भी टाइम उन्हें लगता था वहाँ से गुजरने गए वो सुन लिया करते थे। जी। सुनते थे और फिर वो उसको गुनगुनाने लगते थे। जी। और फिर वो ही अपने अब्बा अम्मा को गा के तो सुनाते रहे। फिर एक वक्फा आया जी कि एक जगह बड़ा शो हुआ, मुझे अभी याद नहीं अच्छी तरह। जी जी। तो वहाँ पे वो 13 साल के रहे होंगे उस वक्त मेरा ख्याल। जी। तो वो लोग अपने अब्बा अम्मा के साथ गए जी। और वहाँ पुराने जमाने के बड़े बड़े सिंगर KL सहगल वगैरह थे। जी। तो वहाँ पर एक म्यूजिक डायरेक्टर थे पुराने श्याम सुंदर करके। जी 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 जी, श्याम सुंदर जी। तो वो भी आए हुए थे। जी। तो उन्होंने जब मोमबत्ती वत्ती उड़ गई, कुछ ऐसा ही सिस्टम था। जी। तो मोहम्मद रफी ने गाना शुरू किया। जी। और वो जब गाया तो वहाँ तो एक किस्म का तहलका मच गया। मतलब एक तरीके लगा लीजिए कि मतलब एक तरीके से पूरी मतलब सबके दिलों में उतर गए वो गाना उसका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उस जमाने के लोग उस जमाने के लोग भी उनके उस 13 साल की उम्र में फैन बन गए। जी जी जी, क्या बात है सर, क्या बात है सर। अच्छा सर, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि रफ़ी साहब ने जो फिल्मों में गाना गाया कितनी भाषाओं में गाना गाया होगा? 20 के आसपास गाना गाया होगा, 20 भाषाओं में उन्होंने गाना गाया होगा जैसे। हाँ, मेरे ख्याल करीबन इतना होगा। मतलब देश विदेश की जो उन्होंने विदेशी भाषा में भी गाना गाया। और
जी। उन्होंने पंजाबी गाने भी गाए हैं। जी 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 जी। और बहुत बेहतरीन उनका लहजा पंजाबी था, क्योंकि अमृतसर में पैदा हुए थे। जी जी। और उर्दू में तो वो उनकी मास्टरी थी। क्या बात सर, महारत थी उसको, हासिल थी उनको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल थी। जी जी जी। सर एक चीज़ बताइए, आपने तो उनको बहुत देखा है, उनके गाने भी सुने हैं। उन्होंने जो पुराने जो एक्टर्स थे उनको भी उन्होंने आवाज़ दी, तो उनके ऊपर भी उनकी आवाज़ बिल्कुल फिट बैठती थी। और जो नए ज़माने के जो हीरो आए थे उनके बाद में, तो उनको भी उन्होंने जो है अपना जो है आवाज़ दी, तो उनके ऊपर भी फिट बैठती थी। ये मतलब क्या जादू था उनके अंदर के, मतलब बैलेंस बना के उनको सबको गाना सबके लिए गाते थे वो। हाँ जी, मेरा अंदाजा है जी कि उन्होंने दादा मुन्नी से लेके जी और ऋषि कपूर तक गाने गाए होंगे। जी जी। मेरी नजर में ऐसा है। जी जी जी। हाँ, ये आपकी बात सही है, दादा मुन्नी से लेकर ऋषि कपूर तक के उन्होंने गाने गाए हैं सर। जी हाँ जी हाँ जी। कोई ऐसा हीरो नहीं है और कोई ऐसा विलन नहीं है जिसके लिए उन्होंने गाना नहीं गाया। सर आपकी बात रोक रहा हूँ बीच में। उन्होंने हर तरीके के गाने गाए, धार्मिक गाने गाए, रोमांटिक गाने गाए, सीरियस गाने गाए, गंभीर गाने गाए। उनके बहुत धार्मिक भजन हैं। जी। एक भजन मेरे को बहुत पसंद है उनका। जी सुना दीजिए सर। जो उन्होंने नया दौर फिल्म में गाया था। जी जी, नया दौर फिल्म का। और वो जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे बी.आर. चोपड़ा जी, वो उस गाने को उन्होंने फिल्माया भी एक फकीर के ऊपर है। जी जी जी। जिस एक्टर ने वो किरदार किया होगा फकीर का। जी जी। तो वो प्लेबैक में वो गाना गाया और वो गाना इस तरीके से है। जी जी। उसकी भी एक कड़ी में आपको सुना देता हूँ। जी 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 जी, सुनाए सर। आना है तो आराम कुछ देर नहीं है, भगवान के घर देर अंधेर नहीं है। आना है तो क्या बात है। ये मेरे को उनका भजन आज भी मेरे दिल में बसा सर हुआ है। आपने गाया और मुझे लगा कि मेरे सामने रफ़ी साहब जब वो पर्दे के ऊपर वो पूरा फिल्माया गया था, वो गाना, वो फिल्म मैंने भी देखी है उनकी, तो वो मुझे एकदम मेरे जहन में आ गया सर। एकदम मुझे याद आ गया कि किस तरीके से नया दौर का वो गाना जो है वो फ़कीर के ऊपर जो फिल्माया जा रहा है कि आना हो तो आ। हाँ सर, और कुछ याद पड़ता है? कोई रोमांटिक गाना उनका कोई याद पड़ता है? अरे उनके बहुत रोमांटिक गाने, लेकिन मैं उनका उड़न खटोला का गाना मुझे बहुत पसंद है। जी जी जी, सुनाए सर, सुनाए। वो भी दिलीप साहब के लिए उन्होंने गाया था। जी जी। और वो गाना जो था वो ऐसे था जी। वो गाना इस तरीके से, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले, हम रह गए अकेले, ओ दूर के मुसाफिर। फिर उन्होंने एक गजल भी गाई है। मैं हाँ सर, गजल, हाँ उन्होंने गजलें भी गाई हैं सर, गजलें भी गाई हैं सर। गजल एक बार सुना दीजिए उनकी। एक फिल्म आई थी जहां आरा। जी जी। उसकी हीरोइन थी माला सिन्हा और हीरो थे भारत भूषण। जी जी। और वो पांचवी फिल्म बैनर के अंडर में फिल्म बनी थी। जी। तो रफी साहब ने उसमें एक गजल गाई थी। जी। जो उसका भी एक मुखड़ा मैं आपको सुना देता हूँ। जी जी। और वो इस तरीके से है। जी। किसी की याद में दुनिया को है बुलाए हुए, जमाना गुजरा है अपना ख्याल आए हुए, बड़ी अजीब खुशी है गमे मोहब्बत भी, बड़ी अजीब खुशी है गमे मोहब्बत भी, ये लोग क्यों मेरे आगे हैं शम्मा लाए हुए,
जमाना गुजरा है, अपना ख्याल आए हुए। क्या बात है सर। दोस्तों, आज रफ़ी साहब की डेथ एनिवर्सरी है। हम सब उनको याद करते हैं, उनको मिस कर रहे हैं। आज एक ऐसे गीत की मैं 2 लाइनें गुनगुनाता हूँ जो उन्हें अपने हर गीत से ज़्यादा पसंद था। उन्होंने कई लाइव प्रोग्राम में कहा है कि ये गीत मुझे बहुत पसंद है, मेरी ज़िंदगी का सबसे प्यारा गीत मेरे लिए यही है। ये गीत मुझे भी बहुत पसंद है। मैं इसकी 2 लाइनें आपके लिए गुनगुनाता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। रफ़ी साहब मिसिंग यू। सर रफ़ी साहब ने देवानंद साहब के लिए भी कुछ गाया, बहुत गाने गाए थे, आपको कुछ याद पड़ता है? देवानंद साहब के लिए भी उन्होंने गाने गाए। सर वो गाना सुना दीजिए जब आप देवानंद साहब के जो उसमें दिल्ली के एक सिनेमा घर के अंदर उनका वो चल रहा था, प्रमोशन चल रहा था, आप देखने गए थे, वो गाना सुना दीजिए सर। वो गाइड फिल्म का गाना था। जी जी जी। और वो गाना ऐसा था जी। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, जहाँ भी हम जाए हम संग हैं। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। क्या बात है सर। ये गाइड फिल्म का गाना जी था। जी सर, गाइड फिल्म बहुत मतलब फेमस हुई थी और बहुत जबरदस्त का रिस्पांस था लोगों के अंदर सर। और एक इनकी बड़ी मशहूर फिल्म थी देवानंद की, हम दोनों। जी जी जी, हम दोनों के। जी हाँ, वो नवकेतन बैनर के जी नीचे बनी है फिल्म। जी जी सर, सुना दीजिए उसका भी गाना, सुना दीजिए एक। वो रफ़ी साहब ने एक उसमें भी गाना गाया है। जी जी। वो गाना मुझे तो पसंद था, लेकिन मेरे पिताजी को भी पसंद था। क्या बात है सर, बाप बेटे दोनों को पसंद था। हाँ। चलिए सर, सुना दीजिए। और वो गाना इस तरीके से है। जी जी। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। क्या बात है सर। सर वो बॉम्बे एक फिल्म और बॉम्बे के बाबू एक फिल्म थी देवानंद की, उसका कोई गाना आपको याद पड़ता है? हाँ, वो भी मुझे याद है। बहुत सुना दीजिए सर, दर्शक सुनना चाहते हैं। वो गाना इस तरीके से था। जी, ध्यान से थोड़ी सुनिए। मैं अभी अपनी ज़ईफ़ी के आलम में हूँ। जी 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 जी। अगर मैं कहीं भूल जाऊँ तो गलती माफ। नहीं सर, हम इस समय जो है रफ़ी साहब को जो है याद कर रहे हैं, उनके गानों को देकर उनको एक तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और वो उनकी आत्मा जहाँ भी होगी वो प्रसन्न होगी। ये मैं उनको खिलाजे अकीदत के तौर पे जी सुना रहा हूँ। और ये गाना वो इस तरीके से था। बम्बई का बाबू था। जी जी। उसमें वो हीरो थे और एक बंगाल की हीरोइन थी सुचित्रा सेन। जी जी जी। वो उसकी हीरोइन थी। जी। और ये राज खोसला की पिक्चर थी। जी जी जी। तो उसका एक गाना था, वो इस तरह था। जी। साथी न कोई मंजिल दिया है, न कोई महफिल चला मुझे लेकर दिल, अकेला
साथी न कोई मंजिल, गलियां अपने देश की तेरी भी हो जाए अजनबी, किसी को कहे कोई अपना यार, साथी न कोई मंजिल, दिया न कोई महफिल, चला मुझे लेकर दिल अकेला का, साथी न कोई मंजिल। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हमारे दर्शकों को ये बिल्कुल पसंद आया होगा और रफ़ी साहब को हम याद कर रहे हैं सर। हमारे दर्शक जो हैं अब चलते चलते आपसे गुजारिश करेंगे कि एक गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता है रफ़ी साहब का, वो गुनगुना दीजिए सर, वो सुना दीजिए। रफ़ी साहब के जितने भी गाने हैं जी, वो उनकी तमाम उम्र के जो गाने हैं जी, वो कोई भी गाना मेरे लिहाज से ऐसा नहीं है जी, जो पब्लिक को और आवाम को और पूरे संसार में लोगों को पसंद ना आया हो। जी, जी, जी। तो उनके ऐसे बहुत से गाने हैं, मेरे को तो उनका हर एक गाना पसंद है, चाहे वो राजेंद्र कुमार पे फिल्माया गया हो, जी, चाहे वो भारत भूषण पे फिल्माया गया हो, जी, जी, चाहे वो जितेंद्र पे फिल्माया गया हो, जी, 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 चाहे वो ऋषि कपूर पे फिल्माया गया हो, चाहे शम्मी कपूर जी के ऊपर फरमाया गया हो, हाँ, चाहे वो शशि कपूर के, इवन राज कपूर के ऊपर भी उन्होंने गाना गाया, राज कपूर के लिए। जी, जी, उनके उन्होंने तो प्राण जी के लिए भी गाना गाया। जी, किशोर कुमार के प्लेबैक से हाँ सर, हाँ, एक किशोर कुमार के लिए, मतलब एक प्लेबैक सिंगर के लिए एक प्लेबैक सिंगर गा रहा है, कितनी बड़ी बात है। वो बता दीजिए सर, वो क्या मामला था पूरा। वो मेरे को थोड़ा सा याद आ गया है। जी, जी, वो एक फिल्म आई थी शरारत। जी, 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 उसकी हीरोइन थी मीना कुमारी और हीरो थे किशोर कुमार जी। तो उसका एक गाने का मैं पहली कड़ी आपको सुना देता हूँ, जो रफ़ी साहब ने जी किशोर कुमार की प्लेबैक की है। जी, जी, बताएं सर, सुनाएं सर। और वो गाना इस तरीके से है। जी। अजब है दास्ता तेरी ये जिंदगी, कभी हंसा दिया रुला दिया कभी, अजब है दास्ता तेरी ये जिंदगी, कभी हंसा दिया रुला दिया कभी। ये मेरे को एक ही लाइन अभी याद है, गाना तो मुझे पूरा होता है लेकिन अभी मेरे दिमाग में नहीं सर है। लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात है कि मतलब एक जो पर्दे के ऊपर जो है वो भी एक प्लेबैक सिंगर है और जो गा रहे हैं वो भी प्लेबैक सिंगर है, एक अपने आप में कितनी बड़ी बात। ये मतलब बड़ा यूनिक चीज़ है। मतलब दो गायक हैं और दोनों प्लेबैक सिंगर है और एक प्लेबैक सिंगर दूसरे प्लेबैक सिंगर के लिए गा रहा है, पर्दे पर गा रहा है, कितनी बड़ी बात है। तो आपको और कुछ याद आता है ऐसा? मैं तो यही कहता हूँ कि वो एक फरिश्ता नुमा इंसान थे जी, उनके अंदर एक फरिश्ते की रूह थी जी, जो आज भी 40 साल के उनके स्वर्गवास के बाद भी जी लोग उनके गानों को गा रहे हैं जी, और आज भी महफिलों में जो उनके गानों का रंग है जी, वो आजकल के गानों से ज्यादा चढ़ के आगे बोलता है जी। और उनका जो कलाम था, उस जमाने के जो राइटर थे, जो सिंगर थे जी, और उनका जो खास मेल जोल रहा श्याम सुंदर के बाद जी, बहुत बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर थे नौशाद अली जी, 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 नौशाद अली और शकील जी, जो राइटर हुआ करते थे जी, ये तीनों की एक बहुत माकूल जोड़ी थी। जी, जी, ये मतलब एक टेलीकॉन था जो जमाने का, और मैक्सिमम फिल्मों में उन्होंने के लिए गाया, जैसे दीदार के हैं गाने बहुत से जी, दीदार फिल्म के हैं और बहुत से उड़न खटोला के हैं, आन के हैं, थ्रू आउट उन्होंने बहुत, और वो आदमी फिल्म के भी हैं, जी,
बहुत सी फिल्में हैं सर। आपने इतना कुछ बता दिया है रफ़ी साहब के लिए, और अगर रफ़ी साहब के ऊपर हम बात करें तो लगातार हम दिन रात, मेरे ख्याल से लगातार 1 महीने तक हम बात करते रहे रफ़ी साहब के बारे में, तो उनका जो खजाना जो है मेरे ख्याल से ख़त्म नहीं होने वाला। तो तमाम उम्र नहीं खत्म होगा, हमारी नस्लों और आने वाली नस्लों के नस्लों में भी रहेगा। जी 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 जी, जी। रफ़ी जो था, मैंने आपसे एक बात कही है जी कि वो एक फरिश्ता था, फरिश्ता। जी 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 जी, जो परवरदिगार ने इस जमीन पे उस मुबारक जमीन को नवाजा, और वो जमीन आज भी हिंदुस्तान में है, अमृतसर। जी 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 जी, और वो गांव मुबारक है। मैं तो सोचता हूँ कि वहाँ पे कोई मेमोरियल बन जाना चाहिए उनकी याद में, कोई म्यूजियम बन जाना चाहिए, कोई ऐसा वो बन जाना चाहिए जहाँ पे उनके बारे में बताया जाए और लोग जाएं और वहाँ पे उनको अपनी श्रद्धांजलि दें, अपने जी 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 उनको याद करें, वो हमारे जहन में रहे, हमेशा जहन में रहे, हिंदुस्तान की जो जनता है उनके दिल में रहे। तो सर चलते चलते हम अपने दर्शकों को बता दें, जानना भी चाहेंगे कि वो कौन सा वर्ष था जब रफ़ी साहब जो है वो हम सब को छोड़कर जो है वो चले गए। वो 1980 का वक्फा था, 1980। जी 1980 का दशक था वो। हाँ जी जी। और उनको एक बड़ा मैसिव हार्ट अटैक हुआ जी, और उसमें परवरदिगार ने, जो ऊपर वाला खालिक और मालिक है जी, जिसको लोग ईश्वर कहते हैं, परमपिता परमेश्वर कहते हैं, उनकी रूह को, उनके आत्मा को जी अपनी गोद में वापस बुलाया। जी। तो मैं आज भी दुआ करता हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को, उनकी रूह को अपने पास अपनी गोद में रखे। जी जी जी, यही मेरी छोटी सी दुआ है सर रफ़ी साहब के लिए। जी जी, यही मेरा यही एक खिराज अकीदत है रफ़ी साहब के लिए। जी जी जी। सर सीएन टोनिन साहब, आप आज रफ़ी साहब की पुण्यतिथि है और उसके ऊपर आप डे नाइट इंडिया टीवी के दर्शकों के साथ रूबरू हुए, और इसके लिए डे नाइट इंडिया टीवी आपका जो है बहुत बहुत जो है दिल से जो आभार व्यक्त करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी चलते चलते यदि हमारे दर्शकों को आप कुछ कहना चाहेंगे। मैं तो यही कहूँगा कि भाई देखो, बिन गुरु ज्ञान नहीं है जी। अगर मैंने किसी को अपना गुरु बनाया होता और मुझे मौका मिला होता, जैसे रफ़ी साहब ने मुझे कहा था कि तुम आ जाना, मेरा दरवाज़ा खटखटा लेना जी, अगर मैंने उनको वहाँ जाके, लेकिन वक्त की मसरूफियत की वजह से मैं बॉम्बे नहीं जा सका। लेकिन सर कितनी बड़ी बात है कि आज हम लोग जो है डे नाइट इंडिया टीवी पर हम लोग बैठकर जो है उनको याद कर रहे हैं, उनकी पुण्यतिथि पे हम लोग जो उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ये भी तो अपने पे बड़ी बात है सर। हाँ, ये मेरी किस्मत में है। ये आपकी जो, ये भी आपकी किस्मत में आया है कि मैंने आज उनके गाए हुए गानों के लिए अपनी टूटी फूटी आवाज को बुलंद किया है। जी जी। नहीं सर, आपने बहुत बढ़िया उनके जो गाने थे उनको बहुत अच्छे ढंग से हमारे जो दर्शक हैं उन तक आपने पहुंचाया, उनकी यादों को पहुंचाया, और मुझे लगता है कि जो हमारे जो दर्शक हैं उनको जो है वो बहुत ही पसंद आएगा। तो टोनिन साहब, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जी जी जी, कहें। मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ डे नाइट इंडिया टीवी का खास तौर पे। शुक्रिया सर। और अपने दर्शकों का खास तौर से जी, कि मैं उनसे रूबरू हो सका और रफ़ी साहब की कुछ यादों को मैंने उनके साथ बांटा है। जी, ईश्वर सबको अपनी आशीष दे जी, और इस कोरोना के वक्त को, इस हलाकत को जल्दी से जल्दी खत्म करे, ताकि ये महफिलें फिर से उजागर होके रफ़ी साहब को उनके गाए हुए गानों को लाइव परफॉर्म करें। जी सर, मैं इस वक्त आप अपना संदेश दे रहे थे, मैं आपसे ऐसे जो आजकल के जो नौजवान गायक हैं, जो सिंगर हैं, जो अलग अलग कार्यक्रमों में अपने गीतों को रखते हैं, अपनी आवाज़ से जो है अपने गीत सुनाते हैं, रफ़ी साहब के गाने सुनाते हैं या और दूसरे जो गायक हैं उनके गाने सुनाते हैं, उन लोगों को लोग क्या आप संदेश देना चाहते हैं, मतलब जो एक बड़े फनकार बन पाए? देखिए, उनके लिए तो एक यही संदेश है जी कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि बिन गुरु ज्ञान नहीं मिलता जी, और गुरु की शिक्षा लेना जी, उसको आदर मान सम्मान देना जी, और उनके हुक्मों को मानना जी,
तो जिंदगी की हर मंजिल को वो हासिल करते चले जाएंगे। चाहे वो भजन हो, चाहे वो किसी किस्म की कोई लोरी हो, कोई गजल हो, कोई कव्वाली हो, या कोई रोमांटिक गाना हो। सर कुल मिला के आपका कहने का मतलब है, जो आपका एक बड़ा संदेश है कि यदि आप अच्छे गायक बनना चाहते हैं तो आपको गुरु जो है बनाना पड़ेगा, गुरु से शिक्षा लेनी पड़ेगी, जब ही आप अच्छे फनकार बन सकते हैं। टोनियन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डे नाइट इंडिया टीवी के साथ आप जो है बातचीत की, और रफ़ी साहब को जो आज हमने जो है आपके माध्यम से उनके जो गीत हैं वो अपने दर्शकों तक सुनवाए, उनको सुनवाया आपके माध्यम से, और यही सही मायने में जो है रफ़ी साहब को जो एक श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद अपना टोनियन साहब, और इस बात का हम आपको वायदा देते हैं कि दोबारा फिर मौका मिलेगा तो दोबारा से फिर एक बार जो है आपके साथ जो है हम जो है अपने दर्शकों को रूबरू कराएंगे सर। धन्यवाद, धन्यवाद सर, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। जी सर। ये थे हमारे साथ सी एंटोनियन साहब, जो कि रफ़ी साहब की पुण्यतिथि के ऊपर हमारे दर्शकों के साथ रूबरू हो रहे थे। उन्होंने उनकी ज़िंदगी के बारे में बताया, कहाँ पैदा हुए ये भी बताया, उनको प्रेरणा कहाँ से मिली गाने की ये भी उन्होंने बताया, और कौन कौन से बढ़िया गाने जो है अच्छे गाने, हालांकि उन्होंने 20 से ज़्यादा भाषाओं में जो है उन्होंने अपने जो गीत गाए, और दादा मुनि से लेकर हर नौजवान हीरो तक जो है उन्होंने अपनी आवाज़ दी, और सारे हीरो के साथ वो आवाज़ को इस ढंग से उन्होंने दिया कि सबके साथ बैलेंस बना के चले, और सबके साथ वो गाने जो है बिल्कुल फिट बैठते थे। तो ये थी आज हमारे डे नाइट इंडिया टीवी की एक रफ़ी साहब को एक छोटी सी श्रद्धांजलि। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी, और अगले कार्यक्रम में अगले विषय के साथ, अगली नई शख्सियत के साथ एक बार फिर हम आपको दोबारा से रूबरू कराएंगे। मैं हूं आपका प्यारा दीनदयाल। नमस्कार। डे नाइट इंडिया टीवी नए सिंगर्स के लिए ला रहा है सुनहरा मौका, सिंगिंग कंपटीशन। इच्छुक सिंगर जल्द अपना पंजीकरण करा लें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9801111836। नमस्कार, डे नाइट इंडिया टीवी आपके लिए जल्द आ रहा है, आपके और आपके अपनों के लिए आपकी कामयाबी की बात दीनदयाल जी के साथ। आप कारोबारी हैं, आप कलाकार हैं, या आर्टिस्ट हैं, या आम दुकानदार, या कोई भी सफल सेवा प्रदान करता, आपकी सफलता हजारों और लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपके दिल की बात डे नाइट इंडिया टीवी पर होगी, एडिटर दीनदयाल जी के साथ। तो जल्द अपनी दिल की बात हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9899011836, या हमारी मेल आईडी पर आप अपना मेल भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है daynightindiatv@gmail.com, reshamdayal@gmail.com, deendayal.journalist@gmail.com। नियम व शर्तें लागू हैं, सभी अधिकार चैनल के पास सुरक्षित हैं। तो फिर जल्द कीजिए अपने दिल की बात हमारे साथ। यदि आप खबरों के माध्यम से हमारे यूट्यूब चैनल डे नाइट इंडिया टीवी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारी ईमेल आईडी है deendayal.journalist@gmail.com, daynightindiatv@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9899011836। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.